अगर मेकअप करने के बाद आपकी भी स्किन काली पड़ जाती है, आपका मेकअप ग्रे हो जाता है या फिर आपका मेकअप अनइवन लगता है, सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी मेकअप टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका मेकअप ग्रे नहीं पड़ेगा और आपकी जो स्किन है इवन लगेगी और आपका जो फाउंडेशन है आपकी वो नेक कलर से और बाकी बॉडी कलर से पूरा मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट वाइप्स लेनी है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑयल। सो गाइस, कोई भी मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर आपकी थोड़ी एजिंग वाली स्किन है तो आपको ये ऑयल यूज़ करना है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल नहीं यूज़ करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इंडल्जियो एसेंशियल्स का रोज़ गोल्ड ऑयल। गाइस, ये जो ऑयल है ये आपके मेकअप के बेस को बहुत स्मूथ दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो ऑयल है ये थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो आपको ऑयल की क्वांटिटी ना तो बहुत ज़्यादा लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा कम लेनी है। तो जितनी आपकी स्किन ड्राई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑयल की क्वांटिटी लेनी है और इस तरह से अच्छे से पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर देना है। इवन आईज़ के अराउंड भी आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। नोज़ के अराउंड, लिप के अराउंड, पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी 1 से 2 मिनट का गैप हो गया है, तो अब हम साथ में कर लेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें आई पर कंसीलिंग करनी होगी या फिर आपके पास अगर आई बेस है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी स्किन टोन से 2 शेड फेयर कंसीलर ले रही हूँ और उसे अपने आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। आपको बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ही कंसीलर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करना है। सो कंसीलर को आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं और या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर एंड अपनी फिंगर्स का यूज़ करूँगी एंड अपनी जो आईज़ में जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो मेकअप करने में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए और इतना भी ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है कि जो आपने प्रोडक्ट लगाया है वो बाहर ही आ जाए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड इस तरह से आपको लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करते हुए जाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंसीलर लगाया तो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो उसके बाद या तो आप इसको पाउडर से पहले लॉक कर लेंगे या फिर आप डायरेक्टली पाउडर जो आई शेडो होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट पाउडर आई शेडो। तो जो सबसे लाइटर शेड होता है आपके आई शेडो पैलेट में, सबसे पहले आपको वो लेना है। सो यहाँ मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है, जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो पीएसी ब्रांड का है एंड फ्लफी ब्रश लेने के बाद जो हमारी क्रीज लाइन होती है गाइस, उसके ऊपर जो हमारी बोन होती है, जो हमारी आईज जब आप बंद करोगे तो आप फील करोगे कि एक बोन है, उस बोन के अराउंड चारों तरफ आपको इस तरह से, जैसे गाड़ी पे वाइपर लगता है गाइस, उस तरह से आपको अपने ब्रश को घुमाना है। तो बैक से फ्रंट, फ्रंट से बैक, लाइक इस टाइप से आपको ब्रश की हेल्प से ये जो लाइटर शेड है वो अपनी आईज पर अच्छे से अप्लाई करना है। सो आई जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा लाइट ही अच्छा लगता है, बहुत डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता है। सो जब भी आप आई शेडो लगाना स्टार्ट करेंगे हमेशा लाइटर शेड से जाना है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड। तो यहाँ मैं ब्राउन फैमिली में ही मेकअप कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पर अभी थोड़ा सा डार्क आई शेडो लिया एंड देखिए गाइस, उसका जो कलर है वो कितना अच्छा आता है। तो सबसे पहले आपको बैक साइड में लगाना है, फ्रंट साइड में हल्का-हल्का ब्लेंड करते हुए लेकर आना है। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर भर-भर के आई शेडो नहीं लगाना है। जैसे पहले आप सबसे पहले बैक साइड में उसे प्लेस करेंगे एंड उसको ब्लेंड करते हुए धीरे-धीरे अंदर की साइड लेकर आएँगे। तो अंदर की जो इनर कॉर्नर जो बोलते हैं आईज़ का, उससे उससे हमें बहुत उसमें हमें बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाना है, वहाँ पर हम शिमर्स का यूज़ करेंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने दोनों साइड पर पहले बैक साइड में लगाया और अंदर की साइड मैंने बहुत ही हल्का-हल्का आई शेडो स्प्रेड किया है। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम अपनी आई शेडो पैलेट से थोड़ा-सा और डार्केस्ट ब्राउन कलर लेंगे एंड उसको अपनी क्रीज़ लाइन पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। क्रीज़ लाइन पर अप्लाई करने से क्या होता है, हमारी आईज़ को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है। तो बेसिकली हमें अपनी आईज़ पे जब हम आई शेडो लगाते हैं तो एलमंड शेप में लगाना होता है, जैसे कि एक बादाम की शेप होती है, वैसे ही हमें अपनी आईज़ की शेप क्रिएट करनी होती है। सो इस तरह से आपको क्रीज़ लाइन के ऊपर ये ब्राउन शेड लगाना है। सो गाइज़, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी आई शेडो लगाते हैं तो दोनों ही आईज़ पर आपका इवनली अप्लाई होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर क्रीज़ लाइन पर जो ब्राउन शेड लगा रही हूँ वो दोनों ही आईज़ पर इवनली होना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपका आई मेकअप है वो डिफरेंट दिखेगा। सो देखने में आई मेकअप जितना ईज़ी लगता है उतना ईज़ी होता नहीं है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें दोनों ही आईज़ को इवनली दिखाना होता है।
सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ रेडिश ब्राउन शेड, बिकॉज़ मेरी जो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ वो रेडिश ब्राउन शेड में है हल्की-हल्की, तो मैं उससे मैचिंग का थोड़ा-सा आई शेडो लुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली शिमर का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही न्यूड सा मेकअप चाहिए तो आपको ये कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली शिमर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेड ब्राउन आई शेडो। तो इसको मैंने पहले फिंगर से अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी ब्रश के साथ, जो मैंने फ्लफी ब्रश लिया है उसके साथ। तो जो मेन की है गाइज वो चाहे आप बेस मेकअप करें या फिर आई मेकअप करें, ब्लेंडिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने अभी सिर्फ लगाया है उसको ब्लेंड नहीं किया, तो ऐसे पैची पैची सा लगेगा, वो ब्लेंडेड नहीं लगेगा। सो ब्लेंडिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आपको अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। तो पहले मैंने यहाँ फिंगर से इसका एप्लीकेशन कर लिया है एंड अभी कोई भी फ्लफी ब्रश लेना है एंड उसकी हेल्प से आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से क्या होगा कि जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तो इतने ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करते हैं एंड उसके बाद उनकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ ही वो मेकअप का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो जितना आप मेकअप प्रोडक्ट कम यूज़ करेंगे, उतना ही आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखेगा। सो ये देखिए गाइस, ब्लेंड हमने कर लिया है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी शिमर। सो आपको इस तरह से कोई भी शिमर शेड लेना है इनमें से एंड उसे अपने आईज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो ये देखिए गाइस, जो अपना आईज़ का हाफ हिस्सा होता है, यानी जहाँ पे आपकी आई बोल है, उसमें जो इनर कॉर्नर साइड वाला एरिया है वहाँ पर आपको ग्लिटर अप्लाई करना है, यानी शिमर शेड अप्लाई करना है। बैक साइड में आपको शिमर नहीं लेके जाना है, आपको अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर से सिर्फ मिड एरिया तक ही आपको ग्लिटर लगाना है। तो इस तरह से जब आप ग्लिटर लगाएँगे तो आपका जो आई मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। ग्लिटर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो गई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड उसके बाद कोई भी फ्लफी ब्रश लेंगे एंड उसके साथ थोड़ा-सा हम ब्राउन आई शेडो फिर से लेंगे एंड इस तरह से अपनी क्रीज़ लाइन पर फिर से उस ब्रश को इस तरह से घुमा देंगे, तो जो भी हार्श लाइन्स आई होंगी वो चली जाएँगी और वो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लगेगा। तो यही सेम काम आपको दोनों आईज़ पे करना है गाइज़। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको फिर से एक शिमर शेड लेना है। सो जो हमारी ब्रो बोन होती है, जहाँ पे हमारी आईब्रोज का मिड पॉइंट आता है, वहाँ पर हमें थोड़ा-सा ग्लिटर और अप्लाई करना है। सो एक कोई भी लाइटर शेड का ग्लिटर लेना है, जो भी आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं शेड, वो शेड भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड जो आपका आईब्रो का मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर उसे अप्लाई करके आउटर कॉर्नर की साइड ब्लेंड करना है। इनर कॉर्नर की साइड नहीं लेकर जाना है, आउटर कॉर्नर की साइड ही लेकर जाना है एंड इस तरह से आप जब उसको लगाएँगे तो आपकी जो आईब्रोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लगेगी। आप देख सकते हैं गाइस वो कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। इसके बाद हमें करना है आईब्रो को डिफाइन, तो कोई भी आईब्रो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं यहाँ पर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, तो आप ब्लैक और ब्राउन आई शेडो को मिक्स करके अपनी आईब्रो को इस तरह से फिल कर सकते हैं। सो जब आप ब्लैक और ब्राउन को थोड़ा-थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, तो आपकी जो आईब्रोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देगी। अगर आप पूरा ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे तो आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक देगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें नेचुरल लुक दिखाना है। तो इस तरह से आपको लाइट ब्राउन सॉरी डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करना है एंड अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों आईब्रोज में कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपको दोनों आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लेना है एंड उसके बाद कोई भी टिश्यू लेना है और जो भी फॉल आउट हुआ है आई शेडो एप्लीकेशन के टाइम पर, उन सबको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो अब मैं यहाँ अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर एंड मस्कारा। सो मैं यहाँ काजल का यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं डायरेक्टली ही आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रिकोड का जेल आई लाइनर। ये बहुत ही अच्छा आई लाइनर है, आप इसे अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। ये जो लाइनर है इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक पेन की शेप में आता है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। बहुत ईज़िली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको दोनों आईज़ पर अच्छे से आईलाइनर लगा लेना है एंड उसके बाद हम लगाएँगे मस्कारा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का येलो मस्कारा।
सो गाइस ये जो है ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। अगर आप पानी में बार-बार अपना फेस भी वॉश करेंगे तो ये मस्कारा जल्दी से नहीं निकलता है। तो आप ये वाला मस्कारा आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है, ये बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। तो मेबलिन के मस्कारा में ऐसे 2-3 तरह के शेड आते हैं, तो जो इसमें वाटरप्रूफ लिखा होगा वही वाला आपको मस्कारा खरीदना है। तो आपको लोअर लैश और अपर लैश दोनों पर ही अच्छे से मस्कारा लगा लेना है। तो ये हमारा जो आई मेकअप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी आपको फिर से एक वेट टिश्यू लेना है और अपने फेस को हल्के-हल्के हाथों से अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो जो भी अगर एक्सेस ऑयल हमारे फेस पर रह गया होगा, जो हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, सो वो भी निकल जाएगा एंड उसके बाद हम अभी करेंगे अपना बेस मेकअप। सो गाइस बेस मेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्किन केयर करना होता है। क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पर ही फाउंडेशन लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैची-पैची हो जाएगा, वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा आपकी स्किन पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्किन को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का डैम मॉइस्चराइज़र। तो जो सेटाफिल के बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं बट एक जो ट्यूब होती है उसके ऊपर लिखा होता है DAM, तो आपको वही वाला मॉइस्चराइज़र लेना है और अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे आईज़ एरिया को बचाते हुए आपको अच्छे से अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स ज़्यादा हैं तो उस एरिया पर भी आपको मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करना है। तो जितना अच्छा आपका स्किन केयर रहेगा उतना ही अच्छा आपका बेस बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपको 1 मिनट का वेट करना है दूसरा प्रोडक्ट लगाने के लिए। सो अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रिकोड का पोर प्राइमर, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरे टी ज़ोन पर पोर्स भी हैं, ओपन पोर्स। सो उनके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पोर प्राइमर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको पोर प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इल्यूमिनेटर लगा सकते हैं या फिर स्ट्रॉब क्रीम लगा सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पोर प्राइमर एंड पोर प्राइमर लगाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा उसे ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ऐसे उसको उल्टी साइड ड्रैग नहीं करना है। प्राइमर लगाने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम लगाएँगे कंसीलर। तो कंसीलर लगाने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको कंसीलिंग की ज़रूरत कहाँ पर है। अगर आपकी स्किन पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंसीलर वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़े-थोड़े डार्क सर्कल है या फिर अपने चिन के अराउंड, माउथ के अराउंड थोड़ा-सा आपको अनइवन स्किन है, थोड़ी-सी टैनिंग हो गई है, तो आपको इस तरह से कोई भी लाइट ऑरेंज शेड लेना है या फिर अपनी स्किन टोन से एक शेड डार्कर शेड लेना है एंड उसको अपनी आईज के अराउंड और लिप के अराउंड इस तरह से हल्की-हल्की क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लगा देना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, यानी मेरा जो टी ज़ोन है वो ऑयली है एंड बाकी जो स्किन है वो थोड़ा-थोड़ा ड्राई है। सो इसलिए मैं यहाँ पर लिक्विड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मेरी जो स्किन है वो और ज़्यादा ऑयली-ऑयली सी हो जाएगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और अगर आपकी स्किन मेरी तरह है तो आप इस तरह से लिक्विड जो कंसीलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया है, जो मैंने अभी कंसीलर लगाया है वो थोड़ा-थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में, लाइट ऑरेंज शेड, एंड उसको आपको फिंगर की हेल्प से पहले अच्छे से स्प्रेड कर लेना है एंड उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हम क्या गलती करते हैं कि जैसे ही हमने प्रोडक्ट लगाया उसके ऊपर ही हम फाउंडेशन लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हमारा जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इस स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपने प्रोडक्ट लगाया एंड उसको अच्छे से छोड़ दिया और इतना भी उसे ब्लेंड नहीं करना है कि प्रोडक्ट ही गायब हो जाए। आपकी ये जो ऑरेंजनेस है ये आपकी स्किन पर दिखनी चाहिए, इतना प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट लगाना ही है। आप देख सकते हैं मेरे चिन के अराउंड एंड आईज के अराउंड आपको अच्छे से डीप ऑरेंज कलर दिख रहा है। सो बस अभी इसको रखे हुए कम से कम 2 मिनट हो गए हैं एंड अब मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा-थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। सो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो ब्लेंडर में आ जाएगा एंड जो भी मेरी स्किन को नीड थी वो मेरी स्किन पर ही रह जाएगा। एंड अब उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक और कंसीलर। सो ये जो कंसीलर है ये मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही होगा, तो जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपको एक और लिक्विड कंसीलर लेना है एंड उसको अच्छे से शेक कर लेना है एंड उसके बाद जहाँ-जहाँ हमने ऑरेंज कंसीलर लगाया है, उसी के ऊपर हमें एक जो अपनी स्किन टाइप जो स्किन शेड का है, वही कंसीलर फिर से लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने ऑरेंज ऑरेंज आपकी स्किन पर लगाया है, वो इससे न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। यानी
जो भी आपका स्किन टोन है, उसी स्किन टोन से आपकी जो स्किन है वो पूरी मैच हो जाएगी। अभी जैसे ही हम एप्लीकेशन करें, आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही हमने अपनी स्किन टोन का कंसीलर कंसीलर लगाया, जो ऑरेंजनेस थी हमारे फेस पर वो धीरे-धीरे गायब हो गई है। और जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं उससे वो हमारी स्किन टोन से पूरा मैच कर रहा है। आप जैसे-जैसे इसे ब्लेंड करेंगे वैसे-वैसे आपको जो कॉम्प्लेक्शन है वो इवन नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि नीचे का प्रोडक्ट ऊपर दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने मेकअप को सेट नहीं किया है। सो मैं यहाँ पर पहले ब्लेंडिंग अपने हाथों से कर रही हूँ, उसके बाद आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है या ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं एंड उसके साथ ही आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गाइस जहाँ-जहाँ मैं अच्छे से ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी जो स्किन है बिल्कुल इवन हो गई है, कहीं से भी ऑरेंज शेड नज़र नहीं आ रहा है। तो ये दोनों स्टेप कंपल्सरी आपको फॉलो करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ ऑरेंज शेड लगाया एंड उसके बाद दूसरा कंसीलर आप लगाना भूल गए, डायरेक्ट आपने फाउंडेशन लगाया। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएँगे तो थोड़ी ही देर बाद आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा पैची-पैची नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो ये दोनों ही स्टेप करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी आप देख सकते हैं गाइस, आप इस मेकअप को यहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, यानी यहीं पर भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके इसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि थोड़ा-सा और आपका बेस फ्लॉलेस लगे, तो आपको इसके ऊपर हल्की-सी एक पतली-सी लेयर फाउंडेशन की भी अप्लाई करनी है। अभी हम अपने बेस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन। कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करें, उसे पहले अच्छे से शेक कर लेना है। तो उसके बाद बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लेनी है, यानी 1 ड्रॉप, इस तरह से 1 ड्रॉप आपने फाउंडेशन लिया, इतना आपके फेस के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है कि बाद में ये कम पड़ने वाला है, तो हम बाद में और फाउंडेशन निकाल लेंगे। एंड जब भी आप फाउंडेशन निकालें, उसको पहले आपको अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये काम आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद आपको क्या करना है, वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी इस तरह से डॉट-डॉट लगाकर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये गलती भी हम बहुत बार करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे फेस पर एक ही बार फाउंडेशन लगा देते हैं एंड फिर धीरे-धीरे करके ब्लेंडिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि जहाँ-जहाँ आपने पहले फाउंडेशन लगाया है, वो फाउंडेशन थोड़ा-थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है और जब तक हम आधे फेस का फाउंडेशन पूरा ब्लेंड करते हैं, तब तक दूसरी साइड के फेस का फाउंडेशन पूरा ड्राई हो जाता है। आपको क्या करना है, पहले आधे फेस पर फाउंडेशन लगाना है, उसको प्रॉपरली ब्लेंड कर देना है एंड उसके बाद फिर बाकी के आधे फेस पर आपको फाउंडेशन लगाना है एंड उसको ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली हो जाएगी, पैची नहीं होगी और आपका जो फाउंडेशन है वो भी ड्राई नहीं पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं गाइस, मैंने अभी फाउंडेशन लगाया, मैंने अभी सिर्फ फेस पे मेकअप किया है। आप मेरी नेक से मेरे फेस को मैच कर सकते हैं कि मेरा जो फेस और नेक है वो दोनों इवन लग रहे हैं, बिल्कुल भी ओवर मेकअप नहीं लग रहा है। तो अगर आप इस टेक्निक से मेकअप करते हैं तो ना तो आपकी स्किन अनइवन लगेगी, ना ही आपका जो मेकअप है वो ओवर लगेगा। भई हम बाकी के हिस्से पे भी फाउंडेशन लगा लेंगे और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस, ये एक बहुत जो बड़ा टिप मैं आपको दे रही हूँ कि मेकअप बेस कैसे लगाना है। इस तरह से जब भी आप मेकअप लगाएँगे ना, तो आपका मेकअप कभी भी खराब नहीं होगा। आपको कभी भी पार्लर पे जाके मेकअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी कि आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है या फिर मेकअप करने के बाद आपका फेस काला हो जाता है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे एडवांस आपको कोई भी ट्रिक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मेकअप नहीं करना है, हमें घर पे ही मेकअप करना है या फिर किसी पार्टी में ही मेकअप करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई प्रो कोर्स करना है देन इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नीक होती हैं, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर पे मेकअप करना है या फिर पार्टी वियर मेकअप करना है, तो इतना अगर आप सीख जाएँगे तो काफ़ी है। इसी से आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगा। बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट लो वो आपकी स्किन टोन से मैच हो। ऐसा नहीं कि आपका स्किन टोन ब्राउन शेड है और आप बहुत फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन ले रहे हो कि आपका स्किन थोड़ा फेयर लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका जो फेस है वो काला दिखता है, थोड़ा-सा ग्रे दिखता है। तो इसलिए इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। जो भी आपका स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाउंडेशन लेना है। एंड आप देख सकते हैं गाइस, मेरी नेक और फेस का जो स्किन है वो इवन लग रहा है।
तो जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्लेंडर में बचा है, मैंने सिर्फ़ वही अपनी नेक पे अप्लाई किया है, उसके अलावा मैंने नेक पे किसी तरह का कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। एंड बस आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। आपके बालों में इधर-उधर अगर थोड़ा बहुत फाउंडेशन फँस गया है, तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि वो नेचुरल लुक दे। एंड थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट आपको अपने कानों पे भी लगा लेना है ताकि कान भी हमारे इवन लगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अभी हम अपने मेकअप को सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी सेटिंग स्प्रे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का सेटिंग स्प्रे। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कम से कम अपने फेस से थोड़ा दूर रखना है अपने हाथ को और फिर इस तरह से स्प्रे करना है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसे हम थोड़ा-सा ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद हम लगाएँगे ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक पैलेट। इस तरह से आपको एक लिपस्टिक पैलेट लेना है एंड इस तरह से कोई भी पिंक शेड लेना है और अपनी फिंगर्स की हेल्प से अगेन मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लशर लगा रही हूँ एंड इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्टेड ब्लशर लगाना है एंड थोड़ा-सा आप अपनी नोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा-सा चिन पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या है ब्लशर का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आता है और हमारी जो स्किन है वो भी एकदम से बेबी स्किन लगती है। तो अभी फिर से आपको ब्लेंडर लेना है, मैं वही सेम ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ एंड पहले मैंने नोज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड बहुत ही लाइट हैंड से आपको करना है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, नहीं तो जो आपका बेस है वो आपकी स्पंज में ही आ जाएगा, जो आपका ब्लेंडर है उसी के साथ आपका बेस भी बाहर आ जाएगा, तो बहुत ही लाइट हैंड आपको यूज़ करना है। एंड जैसे-जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ गाइज़ आप देखिए मेरे जो फेस पे कितना नेचुरल लुक आ रहा है। सो मुझे ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ। अगर आपको ब्लशर नहीं पसंद है तो आप बहुत ही लाइट सा ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लशर यूज़ करते हैं ना गाइज़ तो आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, बहुत ही ऐसे फ्लॉलेस लुक लगता है आपके मेकअप का। तो ब्लशर आप ज़रूर लगाइए। इस तरह से हमने ब्लशर को भी पूरा ब्लेंड कर दिया है एंड अब हम करेंगे इसे लॉक। बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप बिल्कुल ही लाइक वाटरप्रूफ हो जाए, बिल्कुल भी उतरे नहीं, तो आपको क्या करना है पहले कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, फिर आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही लाइट सा मेकअप चाहिए, मुझे बहुत हेवी लुक नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर जैसे-जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, वैसे-वैसे ही आपको कॉम्पैक्ट लगाना है। अगर आपको चाहिए कि हाँ, आपका जो मेकअप है बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाए, बिल्कुल भी निकले नहीं, तो उसके लिए पहले आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है एंड उसके ऊपर आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना है। जैसे-जैसे मैं लूज़ पाउडर एप्लीकेशन कर रही हूँ, वैसे-वैसे ही आपको करना है एंड अपने बेस को अच्छे से सेट कर लेना है। सो इससे क्या होगा ऐसा नहीं है कि मैं इतना सारा पाउडर लगा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी लुक हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सारा हम सेट करेंगे। उसकी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आपको जैसे-जैसे बस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वैसे ही आपको सेट करना है कि हर जगह से आपको जो मेकअप है उसको सेट करना है। जहाँ से आपका मेकअप पे पाउडर नहीं लगेगा, वहाँ से जो आपकी जो मेकअप है उसके उतरने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए सेटिंग करना ज़रूरी है। इस तरह से अच्छे से हल्के-हल्के हाथों से आपको थोड़ा-थोड़ा प्रेशर देके अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से आपको पाउडर लगाना है एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गाइस ये पाउडर पफ आपको ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो जो पाउडर पफ है ये आप ज़रूर ले आइए और इसे ही यूज़ कीजिए एंड जो अभी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देंगे। पाउडर आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो गाइस, लेकिन ना उससे इतनी अच्छी सेटिंग नहीं होती है जितना हम पाउडर पफ यूज़ करते हैं तो होती है। अब हम यूज़ करेंगे पाउडर ब्लश। तो जैसा कि आप देख सकते हो पाउडर लगाने के बाद हमारा जो ब्लश है वो थोड़ा-सा फीका-फीका सा हो गया है, तो अभी हम उस पे पाउडर ब्लश यूज़ करेंगे। पाउडर ब्लश जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, आप वो वाला ब्लश लगा लेंगे एंड उसके बाद आप लुक देखिए गाइस कितना अच्छा फ्लॉलेस लुक लग रहा है। अगर आप इस पे कॉन्टूरिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ-जहाँ हमने क्रीम ब्लश लगाया था वहाँ-वहाँ हम पाउडर ब्लश भी अप्लाई कर लेंगे। पाउडर ब्लश हो गया है, अब हम करेंगे कॉन्टूर। तो आपको इस तरह से एक एंगुलर ब्रश लेना है एंड उसमें कॉन्टूर लेना है या फिर आपके पास कॉन्टूर नहीं है तो आपके पास कोई भी ब्राउन कलर का आई शेडो होगा, उसे आप एज़ अ कॉन्टूर यूज़ कर सकते हैं।
सो इस तरह से मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो ही लिया है एंड मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर करने से हमारी जो फेस है वो एक अच्छी सी शेप में आ जाता है। सो इसलिए कॉन्टूर करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ लग रहा है कि आपको आपका फेस पे एक्स्ट्रा फैट है, यानी कॉन्टूर करने के बाद ना सो आपको गाइस अपने आज जो फेस को था वो ओवल शेप में मेरा दिखाना है। मेन तो आप ये टारगेट था देख लीजिए आपको खुद अच्छा से सा बेस कि आपको दिखाना कहाँ कि से आपकी ज़्यादा जो फैट स्किन है लग वो रहा है, इवन उसके टोन कैसे अकॉर्डिंग लग वहाँ आप सकती है। कॉन्टूर सो कर इसलिए सकते आज हैं। तो मैंने अभी आप ज़्यादा देख फोकस सकते हैं कि उसी पे मुझे किया कि चिन के नेक्स्ट साइड वीडियो में में मैं आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बताने वाली फैट हूँ कि लग रहा है, तो प्रॉपर मैं वे वहाँ से पर मैं भी कॉन्टोरिंग कैसे हल्का-हल्का करना चाहिए, कॉन्टूर ब्लशर लगा कैसे लूँगी लगाना एंड चाहिए। उसके बाद सो इन वहाँ सभी से चीज़ों क्या पर होगा, भी एक मैं आपसे धीरे-धीरे शैडो करके क्रिएट हो जाएगी, डिस्कस करने जिससे वाली हूँ। कि सो इस तरह वहाँ से का जो आपको अपने फैट है फेस को अच्छे फ़ोटो से में कॉन्टूर कर थोड़ा-सा लेना कम है नज़र एंड आएगा। उसके बाद तो आपको आप क्या दोनों करना साइड है में देख गाइस सकते हैं गाइस, कि इस जो साइड में भी थोड़ा-सा आपकी शैडो आई है तो हल्का-सा फेस पतला लग रहा है एंड अभी हम दोनों साइड से इसको अच्छे से कर लेंगे। सो यहाँ पर भी आपको ब्लेंडिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि जो ब्राउन शैडो है वो एकदम से अलग से दिख के आएगा और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही नेचुरल लुक रखना है, तो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है एंड इस तरह से नोज़ पे भी आपको थोड़ा-थोड़ा सा कॉन्टूर कर लेना है। तो सेम ब्रश को आप थोड़ा-सा स्क्वीज़ कर लेंगे एंड नोज़ के अराउंड आपको अच्छे से इस तरह से कॉन्टूरिंग कर लेनी है। नोज़ पे कॉन्टूरिंग करने से भी क्या होगा, आपकी जो नोज़ का एक्स्ट्रा फैट है वो थोड़ा-सा हाइड हो जाएगा एंड वो थोड़ी-सी पतली लगेगी। सो गाइस ये हमारा कॉन्टोरिंग कंप्लीट हो गया है। सो अभी जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा-सा आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे उस फिनिशिंग को कर लेंगे एंड अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। सो गाइस हाइलाइटर का भी एक ट्रिक है कि अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपका हाइलाइटर इंटेंसली दिखे, तो आपको क्या करना है, पहले फिर से सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है अपने फेस पर एंड उसके बाद हाइलाइटर लगाना है। लेकिन मेरे जो चिक्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े से बड़े-बड़े हैं, तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं शो करना चाहती, क्योंकि जहाँ पे भी आप हाइलाइटर लगाते हैं वो वो जगह का जो फेस है वो आपका थोड़ा-सा मतलब एनहांस होके आता है, वो जगह थोड़ी-सी बड़ी लगती है। तो आपको ये चीज़ देखना है, अगर आपके गाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जो गाल हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे हैं तो फिर आप उसको हाइलाइटर ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो फिर और बड़े-बड़े गाल आपके दिख के आएँगे और फ़ोटो में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से फोरहेड पर, चिक्स पर, नोज़ के टिप पॉइंट पर इस तरह से आपको हर जगह पर हाइलाइटर लगा लेना है। गाइस अब जो है हमारा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है, तो अभी हमें चेक करना है कि पाउडर लगाने के बाद अगर हमारी आईब्रोज थोड़ी-सी लाइट हो गई हैं या फिर मस्कारा वाली जगह पर हमारा पाउडर इफ़ेक्ट आ गया है, तो उन सभी को हम थोड़ा-थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले आपको उसी तरह से फिर से कोई भी ब्राउन या जो भी आई शेडो लेना है वो लीजिए एंड उसके बाद पहले आईब्रोज को डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने आई शेडो कहीं से लग रहा है कि कम ज़्यादा हो गया है, तो उसको चेक कर लीजिए। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम पूरा मेकअप करते-करते क्या होता है, बहुत बार हाथ लग कर हमारी आई शेडो कहीं से फेड हो जाती है, कहीं से डार्क हो जाती है, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आईब्रो को आपको डिफाइन कर लेना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि कहीं और आपको अगर टचअप की ज़रूरत है, तो आपको वो करना है। अभी जैसे हमने आई मेकअप कर लिया, लेकिन हमने लोअर लैश पर कुछ भी नहीं लगाया है, लोअर लैश लाइन पे अभी हमें क्या करना है, जो आई शेडो हमने ऊपर की साइड यूज़ किए हैं, वही वाले आई शेडो हमें लोअर लैश लाइन पर भी यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमें आई शेडो लेना है और आउटर कॉर्नर की तरफ लगाना है, उसको ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आना है। एंड उसके बाद हमें दूसरी आइज़ पर भी सेम करना है एंड उसके बाद एक लाइटर शेड लेना है और इसी आई शेडो के नीचे-नीचे से एक और आई शेडो लगा देना है, ताकि ये जो हमारी आई शेडो है वो बहुत ही नेचुरली लगे। अगर हम ये लोअर लैश पर आई शेडो नहीं लगाते हैं, तो हमारी जो आइज़ हैं वो चाइनीज़ टाइप की लगेंगी, यानी बहुत ही छोटी-छोटी सी आइज़ हो जाएँगी। सो ये आपको कंपल्सरी ये स्टेप करना है। आप काजल लगाएँ ना लगाएँ, आपको आई शेडो ज़रूर लगाना है। तो अब हम लगाएँगे लिप लाइनर, तो लिप लाइनर लगाना भी ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहते हो तो भी चलता है। बिकॉज़ बहुत से लोग सिर्फ़ लिप बाम ही यूज़ करते हैं अगर आपको नेचुरल लुक दिखाना है। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी लिपस्टिक यूज़ करनी है, तो आपको पहले लिप लाइनर लगाना है एंड उसके बाद जो भी आपका फ़ेवरेट शेड हो, आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। और यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज़ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हेवी आई मेकअप किया है, सो आप कोशिश कीजिए कि न्यूड लिपस्टिक्स लगाएँ और अगर आपने आई मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट किया है, तो आप डार्क लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने आइज़ को ज़्यादा बोल्ड दिखाया है, तो लिप्स को थोड़ा-सा न्यूट्रल दिखाएँगे एंड आइज़ को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल दिखाया है, तो आप लिप्स को थोड़ा बोल्ड दिखा सकते हैं, जिससे आपका जो मेकअप है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लगेगा। अभी जो हमारा मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अभी
हम इसे सेटिंग स्प्रे से पूरा सेट कर देंगे। एंड उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको ज्वेलरी पहननी है तो आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, एंड जो भी आपको करना है मतलब जिस भी ओकेज़न के लिए आप मेकअप करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप मेकअप कर सकते हैं। करवा चौथ पर भी आप इस मेकअप को आराम से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। एंड दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, एंड उन लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस सेटिंग स्प्रे, यानी कि फिक्सिंग स्प्रे, सॉरी। सो आपको क्या करना है, अपने आई मेकअप को पहले कवर कर लेना है एंड उसके बाद आपको फिक्सिंग स्प्रे पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर देना है एंड उसको सूखने देना है। एंड आप देख सकते हैं गाइस कितना फ्लॉलेस एंड ग्लोई मेकअप हुआ है। एंड थोड़ी ही देर में और ज़्यादा स्किन आपकी ग्लो करना शुरू कर देगी और आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, थैंक यू।